હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? આપણે આના આગળના લેક્ચરમાં ચેપ્ટર નંબર 5 ધરતી કી શાન જે એક કવિતા હતી જેમાં મનુષ્ય છે એ શું કરી શકે છે પોતાની અંદર રહેલી શક્તિથી એના વિશે સમજ્યા હતા અને એની PDF પણ મેં મોકલેલી હતી જેમાંથી તમારે એ લખવાનું હતું. તો એવી રીતે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 છે એ પૂર્ણ કર્યું હતું. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 માલવજી ફોજદાર એના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. અને આ એક એકાંકી છે, એટલે કે એક બુકમાંથી લીધેલો એક ભાગ છે. તો આમાં એક નાનકડા બાળકની વાત આવશે જે માલવજી ફોજદારની નિર્ભયતા, એનું પ્રતિજ્ઞા પાલન અને કર્તવ્ય ભાવના અને માતૃપ્રેમ વિશે આમાં દર્શાવેલું છે. અને એની હારોહાર મરાઠા સામ્રાજ્યના મહારાજા છત્રપતિ શિવાજી છે એની ઉદારતા અને રાષ્ટ્રપ્રેમનો પણ અહીંયા ભાવ છે એ દેખાડેલો છે. અને શિવાજી મહારાજના સેનાનાયક તાનાજીની પણ સ્વામી ભક્તિ અહીંયા દેખાડેલી છે. તો આ એક એકાંકી એટલે કે એક નાટક રૂપે રજૂ થયેલો પાઠ છે જેના પાત્ર છે શિવાજી, માલવજી, તાનાજી અને દરબાન. તો આપણે જોઈએ પહેલા દ્રશ્ય એટલે કે પહેલું ચિત્ર જ્યારે પડદો. સ્થાન શિવાજી કા શયન કક્ષ એટલે કે કયું સ્થાન હતું કે જે શિવાજી જ્યાં શયન એટલે કે આરામ કરે, એનું નિંદ્રા જ્યાં સુવા જાય એનો રૂમ હોય એ રૂમની વાત છે. एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे और सामने भवानी का चित्र लटक रहा है. यानी कि एक सुसज्जित कमरे એટલે કે જે આખો કમરો હતો એ રૂમ એ સજાવેલો હતો અને શિવાજી છે એક પલંગ ઉપર સૂતા હતા. सामने भवानी का चित्र लटक रहा था. उसके सामने देखो यहाँ पर है भवानी का चित्र है वो लटक रहा है. पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है. और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किशोर आयु यानी कि यंग लड़का है जो अभी किशोर आयु का ही होगा, जिसका नाम मालवजी है, वो हाथ में नंगी तलवार यानी कि तलवार को म्यान से निकालकर हाथ में तलवार लेके शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है. शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं. और शिवाजी है वो एक भयानक स्वप्न देखते हैं जिसकी वजह से वो अचानक आंख मलते मलते वो खड़े होकर बैठते हैं, उठकर बैठ जाते हैं. मालवजी उन पर वार करता है. पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं. अब जैसे शिवाजी अचानक खड़े होकर बैठते हैं तभी वो जो मालवजी था वो उस पर वार करता है, पर तभी पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं. आप चित्र में देख सकते हैं. और शिवाजी तानाजी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं. शिवाजी आश्चर्य करते हैं, तुम कौन हो वत्स? तो शिवाजी ये देखकर आश्चर्य के साथ उस लड़के को बोलते हैं कि तुम कौन हो वत्स? तो बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है. तो शिवाजी के पूछने पर भी वो बालक है जो वीरतापूर्वक कहता है कि मेरा नाम मालवजी है. शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? अब उसका जवाब सुनकर शिवाजी है वो थोड़े गंभीर स्वर में उसको कहते हैं कि मालवजी तुम जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु. और शिवाजी के ऐसे पूछने पर मालवजी है वो निर्भयतापूर्वक यानी कि बिना डरे, भय के बिना उसको जवाब देता है कि मृत्यु. तो शिवाजी कहते हैं कि मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी. तो शिवाजी उसको बोलते हैं कि मृत्यु दंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी. तो मालवजी उससे पूछते हैं कि वह क्या? तो शिवाजी बताते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो. इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे. शिवाजी उसे बताते हैं कि
तुम्हारी चाल ढाल से लगता है कि तुम किसी वीर के पुत्र हो, क्योंकि वो बहादुर था और साथ ही साथ सत्यवादी भी था, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा कहते हैं। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। वो भी उसको बता देता है कि जो भी सत्य होगा वो मैं बता ही दूंगा। शिवाजी, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? वो ऐसा मालव जी को पूछते हैं। मालव जी कहते हैं, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? और राजा नहीं बनना चाहता था तो शिवाजी पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कभी कोई हानि पहुंचाई है या मैंने कभी राष्ट्र के प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई काम किया है? मालव जी, महाराज, यह सब कुछ नहीं, यानी कि उसमें से कुछ भी नहीं था। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो इस बात का मालव जी उत्तर देता है, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में मैं पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो राजा के पूछने पर मालव जी उससे सब सच बताता है कि उसके पिताजी महाराज की सेना में थे और उसने अपने देश के लिए प्राण भी दे दिए थे। उसकी मौत के बाद अब वो घर में उसकी माँ और वो सिर्फ 2 ही थे और 3 महीनों से उसने अनाज पेट नहीं भरा था, कुछ खाना नहीं खाया था। अब आदमी कुछ भी सहन कर सकता है पर पेट की भूख तो नहीं कर सकता। और तभी एक सिपाही उसे शिवाजी को मारने को कहता है और बदले में वो उसे बहुत सारा धन देगा, ऐसा कहता है। और उसी लालच में मालव जी वहाँ शिवाजी को मारने के लिए पहुँच जाता है। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? उसको इतने दुख था, इतना कष्ट, फिर भी वो उसके पास नहीं, ऐसा पूछता है। मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से तो शिवाजी को वो बालक कहता है कि महाराज, मुझे यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप जिस देश पर, जिस सैनिक ने अपने देश पर आपके लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हो, उसके परिवार का पालन पोषण करना तो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता तो आपको करनी चाहिए। और बालक की निडरता उसे बहुत साफ साफ दिखाई दे रही थी। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और शिवाजी फिर तानाजी को बोलता है कि तानाजी, इस बालक को ले जाओ और जेल खाने में कैद कर दो, कल इसे मृत्यु की सज़ा हम देंगे। मालव जी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। और उसका मृत्यु दंड की बात सुनकर मालव जी कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी माँ का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मित्रों, आज हम यहाँ तक रखते हैं। इससे आगे की जो ये एकांकी है, ये नाटक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आवजो।